हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.5 को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक्स इज इक्वल टू, तो दिया है हमें कितना 280 स्क्वायर, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 84, ए और टी की पावर 4, ठीक है। ये दिया, अब बोला है इसने तो इसका डिफरेंशियल क्या करो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं 80 की पावर 4, इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल दिया। अब हम डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करना ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, ठीक है। तो देखते हैं, तो डी एक्स ओवर डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो है ही, और जब इसका रेस्पेक्ट में करेंगे, इसके उसमें कर रहे हैं रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2AT, ठीक है। तो ये आ जाता है डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 480, ठीक है। अब 480 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड का करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का कर रहे हैं अब। तो देखते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पावर आगे आ जाती है, तो 4A और एक माइनस हो जाता है, ठीक है। ये होता है n, और किसी की भी टी की पावर ले लो, n-1 हो जाता है ये, ठीक है। तो वही करा हमने, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमें डिफरेंशियल निकालना है, हमें मतलब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको लिख देंगे हम डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी, और अपॉन में कितना है, सारे के अपॉन में इसके डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा, अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई में ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो डी टी ऊपर आ जाएगा और डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू निकाली है हमने, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या है 480 की क्यूब। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं 480 की क्यूब अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू निकाली हमने 480, तो 480 से 4A कैंसिल, और इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाता है टी स्क्वायर, और जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्स इजिकल टू दिया है हमें ए कोस थीटा, और वाई इक्वल क्या दिया है, वाई इक्वल दिया है वी कोस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स इक्वल क्या दिया है ए कोस थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, और वाई इक्वल क्या दिया है बी कोस थीटा, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में करना है आपके, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का करना है, ठीक है। तो कर देते हैं, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये आ जाएगा कितना ए, और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल हमारा कितना आ जाता है माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के ऑफ इक्वेशन सेकेंड का, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी थीटा
तो क्या था, हमें दिया था वी कोस थीटा वाई इक्वल दिया था वी कोस थीटा, तो वी ऐसी कॉन्स्टेंट है, वो कोस थीटा का करा तो माइनस का साइन थीटा आ गया। अब हमें निकालना डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये करा हमने डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे रख देते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या आ जाता है हमारा, माइनस का बी साइन थीटा अपॉन माइनस का बी माइनस का एक साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल कितना आ जाता है, बी अपॉन ए। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर, यही हमें फाइंड करना था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक्स इक्वल दिया है साइन टी, एक्स इक्वल साइन टी, और वाई इक्वल क्या दिया है, वाई इक्वल दिया है कोस 2t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं हम। ठीक, इसे सोल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल क्या, वही कर लेते हैं साइन थीटा, साइन टी इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, वाई इक्वल कोस 2t इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का हमने डिफरेंशियल करा तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाता है ये। तो साइन टी क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है साइन थीटा का, साइन का डिफरेंशियल होता है कोस, तो क्या जाएगा कोस टी। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशियल, मतलब एक बार दोबारा डिफरेंशियल करने पर, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का। ठीक, तो ये क्या जाता है डी वाई ओवर डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मैं वाई को दिया था कोस 2t, तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कोस होता है माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन 2t, और 2t का हम दोबारा करेंगे, जब इसका हम दोबारा करेंगे इतने का, तो ये आ जाएगा हमारा इंटू में 2। तो ये डी वाई अपॉन डी टी इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2t। ठीक, अब हमें डिफरेंस डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होता है हमें। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या होता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ये कितना जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, कोस टी। ठीक, ठीक है, ये आ जाता है। अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ये साइन टू टी है, तो साइन टू टी का फॉर्मूला खोल देते हैं, तो ये आ जाता है माइनस का 2 इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन में क्या कोस टी, तो कोस टी से कोस टी कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई कर दिया है कि माइनस का 4 साइन टी, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, एक्स इक्वल दिया है, एक्स इज इक्वल टू दिया 4t। ठीक है, और वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 अपॉन टी, 4 अपॉन टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एक्स इक्वल क्या है 4t, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, वाई इक्वल क्या है 4 अपॉन टी, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाता है डी एक्स ओवर डी टी, तो ये कितना आ जाता है 4। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसका टी या टी का हम डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी करा। ठीक है, इसलिए क्या हमारा वाई को दिया हमें 4 अपॉन टी, तो हम 4 अपॉन टी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, 4 और टी को हम ऊपर ले जाते हैं, तो टी की पावर -1 बचेगा। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या जाएगा, -1 इंटू 4
और टी माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करते हैं ना, एन में से माइनस 1 करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 4/t² लिख दो इस तरीके से। ठीक है, अब हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है हमें, तो डी वाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये दी है, और डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये रखा हमने माइनस का 4/t²। ठीक है, और इसके अपॉन में 1 है तो ये 1 ऊपर पहुँचेगा और मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है। ठीक, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना आ जाता है, माइनस का 1/t², और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक्स इक्वल दिया है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और वाई इक्वल क्या दिया है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक, एक्स इज इक्वल टू कितना जाता है, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं इसको, और वाई इक्वल कितना जाता है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इक्वेशन सेकेंड आ जाती है। अब डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे हम, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये कितना जाता है, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस कोस थीटा, ये माइनस पहले से ही तो प्लस का साइन 2 थीटा आ जाएगा, और इनटू में क्या है 2 को दिया है, इसका करेंगे हम दोबारा तो ये 2 आ जाएगा, इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का करना है, तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या होता है, डिफरेंशियल कोस थीटा, और माइनस साइन 2 थीटा दिया, तो साइन का करेंगे तो हम तो याद आएगा कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा का करेंगे कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल, अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, और अपॉन में सारे के अपॉन होता है डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास इनकी वैल्यू दी हुई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, और इसकी वैल्यू है हमारे पास क्या, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 यार, एक्स इजिकल टू कितना दिया है ना, एक्स इक्वल दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स इक्वल दिया है हमें ए थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और वाई इक्वल क्या दिया है हमें, वाई इक्वल दिया है ए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं, हम इसको, तो ये बाई एक्स इजिकल टू कितना दिया है, ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ए थीटा माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और वाई इजिकल टू कितना हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस ए कोस थीटा, इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं इसको। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल कितना आ जाता है, इसका करेंगे हम तो ए आएगा यहाँ पे थीटा
थीटा का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ए आर ये बचेगा, ठीक है, माइनस ए कोस थीटा साइन थीटा का कोस थीटा। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड का करना है तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल कितना जाता है, और वाई वाई इक्वल क्या दिया हमें ए प्लस ए कोस थीटा, तो ए का कितना हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस और कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ए माइनस का साइन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल कितना जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, डी वाई की माइनस का ए साइन थीटा और अपॉन में ए कॉमन आउट कर लेते हैं, 1 माइनस का कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाता है, ये 1 माइनस कोस थीटा, ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स इक्वल क्या दिया है हमें, साइन की क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कोस 2t, ठीक है, और बाई इक्वल क्या दिया है हमें, कोस की क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कोस 2t, ठीक है, ये दिया है। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम तो सॉल्व करते हैं हम, गिवन दैट दिया है कि हमें दिया है कि एक्स इक्वल क्या दिया है, साइन की 3t साइन की क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट कोस 2t, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक, एक्स इक्वल हमें ये दिया। पहले अब हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे अंश बटे हर से, ठीक है, तो हर ऐसे ही रहा कोस 2t और डिफरेंशियल किसका, डी ओवर डी टी किसका, अंश का साइन की क्यूब टी, माइनस अब की बार अंश ऐसे ही रहा और हर का डिफरेंशियल और हर का क्या हो जाता है यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसको ये ऐसे ही रहा कोस 2t, इसका डिफरेंशियल करा हमने, इसका डिफरेंशियल पहले करेंगे हम, इसको पहले पूरे को n मान टी मान लेते हैं पूरे को, और इसकी पावर 3 है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम 3t और इसमें से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर देते हैं 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब इसका दोबारा करेंगे साइन टी का, तो ये आ जाएगा कोस टी माइनस साइन की क्यूब टी, और डिफरेंशियल इसका करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट कोस 2t, अब डी ओवर डी टी किसका, कोस 2t का, अपॉन में स्क्वायर रूट कोस 2t और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कोस 2t और 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी माइनस का साइन की क्यूब टी और अपॉन में 2 कोस 2t स्क्वायर रूट में आइए, इंटू में इसका करेंगे हम, तो ये माइनस का कितना जाएगा, माइनस का साइन 2t, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कोस और साइन 2t, और जब हम 2t का दोबारा करेंगे तो इंटू में क्या जाएगा हमारा 2, और इस वाले 2 से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायर रूट में क्या हमारा कोस 2t और स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो ये हो जाता है कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी और प्लस का साइन की क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक है, साइन 2t, अच्छा, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा स्क्वायर रूट कोस 2t और ये जाएगा कोस 2t, ठीक है। अब अगेन गिवन दैट
अगेन क्या दिया हमें y इज इक्वल टू, वाई इक्वल क्या दिया हमें कोस के क्यूब अपॉन टी, कोस के क्यूब टी अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट कोस 2t। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा कितना, तो अंश बटे हर से होगा, हर ऐसे ही रहा कोस 2t इंटू डी वाई डी ओवर डी टी किसका कोस की क्यूब टी माइनस, अब की बार अंश ऐसे ही रहा डिफरेंशियल किसका डी ओवर डी टी कोस 2t का। ठीक है, और अपॉन में स्क्वायर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशियल करते हैं तो कोस 2t इंटू में इसका डिफरेंशियल किया तो ये कितना आएगा 3 कोस स्क्वायर टी इंटू माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं हम माइनस का साइन टी। ठीक है, माइनस का साइन टी, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है कोस 3t, ये ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे याद आएगा 1/2 और स्क्वायर रूट में कोस 2t और डी ओवर डी टी दोबारा किसका इसका करेंगे अंदर वाले का। ठीक है, तो ये जाएगा कोस 2t का डिफरेंशियल करेंगे आप। ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा कोस 2t। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाता है माइनस का स्क्वायर रूट कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब कोस की क्यूब टी और 1/2 स्क्वायर रूट कोस 2t मल्टीप्लाई में जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन टी, तो ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो ये जाएगा साइन 2t, और जब 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कोस 2t हमारे चल रहा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कराते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 2t इंटू 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस का कोस 3t इंटू साइन 2t और अपॉन में कोस 2t और स्क्वायर रूट कोस 2t। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी डी वाई ओवर डी टी की, हमें निकालना है क्या डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। अब इनकी सबकी वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास अभी निकल के माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस का कोस की क्यूब टी और साइन 2t और अपॉन में कोस 2t और स्क्वायर रूट कोस 2t मल्टीप्लाई। अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, ये क्या था कोस 2t और जी स्क्वायर रूट में क्या है स्क्वायर रूट में कोस 2t। ठीक, और अपॉन में अब हमने यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दी है 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की क्यूब टी इंटू साइन 2t। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचता है अब हमारा, यहाँ पे बचता है माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस का कोस की क्यूब टी इंटू साइन 2t और अपॉन में 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी और प्लस का साइन की क्यूब टी और इंटू साइन 2t। ठीक, अब इन दोनों के फॉर्मूले खोज लेते हैं। हमारे पास साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है साइन टी इंटू कोस टी 2 साइन टी इंटू कोस टी। ठीक, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कोस की क्यूब टी इंटू ये जाएगा 2 साइन टी इंटू कोस टी और अपॉन में आ जाएगा 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी और प्लस का साइन की क्यूब टी इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो
ये मत कराओ, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से अब हम कॉमन क्या लेते हैं, कोस टी इंटू साइन टी। ये हमने यहाँ से कॉमन लिया ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस टी, और प्लस का यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी, ठीक। और नीचे नीचे से भी हमने यही कॉमन लिया, कोस टी इंटू साइन टी, तो यहाँ पे बचा 3 कोस 2t इंटू साइन टी, और प्लस का 2 साइन, ये क्यूब है, साइन की क्यूब टी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचा माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस टी, प्लस का 2 कोस की क्यूब टी अपॉन में 3 कोस 2t इंटू साइन टी, प्लस का 2 साइन की क्यूब टी, ये आ गया, ठीक है। अब ये बचा, अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, कोस 2t इक्वल क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक। इन दोनों फॉर्मूला खोल देते हैं, यहाँ पे 3 और 2 कोस स्क्वायर टी माइनस का 1 और कोस टी, प्लस का 2 कोस की क्यूब टी अपॉन में 3, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और साइन टी, और प्लस का 2 साइन की क्यूब टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस का 3 माइनस का 6 कोस की क्यूब टी, और माइनस का प्लस का हो जाएगा ये 3 कोस टी, और प्लस 2 कोस की क्यूब टी, और अपॉन में 3 साइन टी, और माइनस का 6 साइन की क्यूब टी, और प्लस का 2 साइन की क्यूब टी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 6 कोस की क्यूब टी और ये प्लस का, तो ये बचेगा 3 कोस टी, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस का 4 कोस की क्यूब टी अपॉन में 3 साइन टी, और माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा, 4 साइन की क्यूब टी, ठीक है। ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कोस की क्यूब टी माइनस का 3 कोस टी अपॉन में 3 साइन टी माइनस का 4 कोस और साइन की क्यूब टी। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये ऊपर वाला कोस 3t इक्वल क्या होता है, 4 कोस की क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, और ये होता है साइन का, साइन 3t, 3 साइन टी माइनस 4 साइन की क्यूब टी, ठीक है। रख दो यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा, कोस 3t अपॉन साइन 3t, और ये कितना हो जाता है, कोट 3t। अब हमारे dy ओवर dx आ जाता है, और यही हमारा क्या है, आंसर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमको, x इक्वल ए कोस टी प्लस log 10 t/2, ठीक। और y इजिकल टू कितना दिया है, y इक्वल क्या दिया है, a साइन टी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो पहले इसको ले लेते हैं, टेकिंग x इक्वल ए कोस टी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस ए log 10 t/2। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर dt इक्वल क्या आ जाता है, dx ओवर dt इक्वल क्या आ जाता है, माइनस का a साइन टी हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हम प्लस, अब इसका करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, a
1/10t/2 लोग का करेंगे तो, और जब हम इसका दोबारा करेंगे इनटू में तो इसका जाएगा sec² t/2 इंटू, अब इसका दोबारा करेंगे तो यह जाएगा हमारा 1/2। ठीक, ये हमारा माइनस का a sin t प्लस इसको हम ऊपर ले कोस और साइन में तोड़ लेते हैं और ऊपर ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा कोस t/2/sin t/2 मल्टीप्लाई में इसको तोड़ लेते हैं, हम नीचे ले जाते हैं 1/cos कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 1/cos² t/2 इंटू में 1/2, इसकी एक पावर से ये कैंसिल। ठीक है, इसकी एक पावर से ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या है यहाँ पे माइनस का a sin t प्लस ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1/sin t/2 इंटू 1/cos t/2 और इंटू में 1/2 है, तो ये हमारा sin 2t का फॉर्मूला बन गया। तो माइनस का a sin, ए भी चल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, sin t और a को कॉमन कर दो, ये माइनस का है और a हमारे यहाँ से कॉमन है सारे से बाहर, तो ये बन गया हमारा 1/2 आ जाएगा, ये sin 2t का फॉर्मूला बना, तो sin 2t/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना, यहाँ पे अब ये क्या आ गया, माइनस तो है बाहर नहीं है अंदर है, तो ये आया क्या साइन, माइनस का साइन t और प्लस है ये यहाँ पे प्लस में 1/sin t। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई हमने, इससे कराई, तो ये क्या आया a 1 माइनस, ये प्लस में 1 माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कोस स्क्वायर t, तो ये आएगा a कोस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी dx/dt की। ठीक, अब टेकिंग बाई इक्वल क्या है, बाई इक्वल दिया है हमें a sin t। ठीक है, a sin t, अब इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, तो ये dy/dt इक्वल कितना आएगा a cos t। अब हमें निकालना dy/dx निकालना है हमें, तो ये कितना जाएगा dy/dt मल्टीप्लाई में dt/dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है a cos t और अपॉन में dt/dx की वैल्यू कितनी दी है cos स्क्वायर t और मल्टीप्लाई में साइन ऊपर पहुंच जाता तो साइन t दिया है। ठीक है, और अपॉन में a है ही, a चल रहा है, a से a कैंसिल आउट, इसकी एक पावर से ये कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा साइन t अपॉन कोस t। ठीक, और dy/dx इक्वल कितना आ जाता है हमारा tan t, और यही हमारा क्या होता है आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है x इजिकल टू कितना दिया है हमें, a को a sec थीटा और y इक्वल कितना दिया है b tan थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो गिवन दैट दिया है कि x इक्वल कितना दिया है a sec थीटा और y इक्वल कितना दिया है b tan थीटा। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल करते हैं, टेकिंग
एक्स इक्वल ए सेक थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली को इसको तो डिफरेंशियल करते हैं हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये आ जाता है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेकिंग बाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो डी वाई ओवर डी थीटा, ये कितना जाता है वी, और टेन थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना होता है इसमें, तो डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिख लेते हैं हम, डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई में डी एक्स ओवर डी थीटा को उल्टा करके लिख लेते हैं, तो डी एक्स, ठीक। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं वी सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू दी है वो क्या है, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा से एक ये नहीं कटा, सेक थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल आउट, तो ये रहता वी सेक थीटा अपॉन में ए टेन थीटा, ये बचता है, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं हम, तो बी अपॉन ए तो है ही, इसको लिखा हमने वन अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल, और ये कितना बचा बी अपॉन ए मल्टीप्लाई में वन अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए कोसेक थीटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाती है ये, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्स इक्वल दिया है, एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा, और वाई इक्वल क्या दिया है हमें, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो टेकिंग ये लिख लेते हैं, गिविंग दैट दिया है कि एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई इक्वल क्या दिया है, ए साइन थीटा माइनस थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब टेकिंग एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ये हो जाता है ए तो कॉमन आउट है सारे से बाहर, तो इसका करेंगे हम, तो माइनस का साइन थीटा प्लस इसको हम फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, तो इसका करा हमने तो फर्स्ट का करा, तो सेकंड ऐसे ही साइन थीटा, क्योंकि थीटा का करेंगे तो बना जाएगा प्लस। अब की बार सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशियल तो कोस थीटा, ठीक है। अब टेकिंग वाई इक्वल क्या दिया है, वाई इक्वल है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा, तो ये आ जाएगा, ए तो कॉमन आउट रहेगा ही सारे से बाहर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस फर्स्ट और सेकंड से करा तो फर्स्ट फंक्शन का करा तो सेकंड ऐसे ही कोस थीटा प्लस, ठीक है। तो अब की बार हमारा फर्स्ट ऐसे ही रहा
और सेकंड का डिफरेंशियल करा तो माइनस का साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस था जो इसका डिफरेंशियल करके ये माइनस का साइन थीटा आया, कोस थीटा का डिफरेंशियल करा माइनस का साइन थीटा, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना होता है, तो डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दी है ए कोस थीटा माइनस कोस, ये कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे नहीं आने का, तो ये आ जाएगा ए माइनस का थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये क्या बचता है, सिर्फ थीटा और कोस थीटा बचता है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए थीटा और कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, और ये माइनस का टेन थीटा आ जाता है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, माइनस का टेन थीटा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस का साइन थीटा और टेन थीटा आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें 11वां क्वेश्चन दिया है, एक्स इक्वल ए स्क्वायर रूट ए साइन इनवर्स टी और वाई इक्वल स्क्वायर रूट कोस इनवर्स टी। ठीक है, ये दिया है। अब हम इसको और हम प्रूव करने के लिए बोला है क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या लाना, माइनस का वाई अपॉन एक्स लाना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग सबसे पहले एक्स इक्वल ए साइन इनवर्स टी और इसकी पावर 1/2 ले लेते हैं। तो अब हमने इसको क्या करा, टेकिंग log ऑन साइड बोथ साइड्स। ठीक है, तो यह है log x और इक्वल ये क्या, ये 1/2 log 1/2 साइन इनवर्स टी और log a। ठीक है, log x इक्वल 1/2 साइन इनवर्स टी और log a। अब इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, तो 1/x dx ओवर dt 1/2 और साइन इनवर्स के क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और log a। अब क्या करा हमने, इसको हम x को इधर ले गए, dx ओवर dt, तो ये x/2 और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और log a। ठीक है, अब y को ले लेते हैं, टेकिंग y इक्वल क्या दिया है, a स्क्वायर रूट कोस इनवर्स टी। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो log y इक्वल 1/2 कोस इनवर्स टी और log a, ये आ जाता है। अब इसका डिफरेंशियल किया हमने, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/y dy/dt इक्वल 1/2 माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और वहाँ पे भी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि टी है नहीं, फंक्शन हमें टी में दिया है। ठीक, और log a हमारा कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब dy ओवर dx इक्वल क्या है, dy ओवर dt मल्टीप्लाई dt ओवर dx। अब इनकी वैल्यू क्या दी है हमें, इसकी वैल्यू दी है x/2
x/2 नहीं y/2 माइनस का और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और log a और अपॉन में कितना है x/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और log a से log a कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल और हमारा यहाँ पे क्या बचता है माइनस का y/x और dy/dx इक्वल क्या आएगा माइनस का y/x और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक, और यहीं इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.6 फिनिश्ड होती है।